नमस्कार। समंदर पियासा है समीक्षा का तीसरा भाग। मित्र गोपाल के वियोग की पीड़ा नायिका विरह वेदना से कमतर नहीं है। विस्तार भय से केवल पृष्ठ संख्या ही दे रही हूं। पृष्ठ संख्या 109 संवेदना पूर्ण अर्थ की गहराई। अनुभव अकेला है पर महाभव में सब साथ। जाम की निराली मनुहार जो पढ़ने में इतनी दिल खुश लगी पर अनुभव में नहीं। जिनके अनुभव में है वे तो नया जन्म पा लेते होंगे। मेरे पापा इस वक्त अवश्य मेरी स्मृति में थे। उसमें प्रेम, त्याग, समर्पण सभी कुछ तो रहस्यात्मक शैली में है। लेखक ने संपूर्ण पुस्तक में कितने किरदारों को जिया होगा। वे नारी पात्र भी मित्रों के नाम के साथ जोड़े गए हैं। सच्चाई से अनभिज्ञ मैं उन सभी नारी पात्रों को साहित्य के किरदारों के समकक्ष ही पाती हूँ। आपने अपनी पुस्तक में देवल साहब के रचना संसार और उनकी कृतियों में जो पात्र है, पात्रों के नाम और बिज्जी के साहित्यिक जीवन को सांगोपांग स्वयं में उतार ही लिया है। अपने लिए गांग्या, लगेज और अन्य छोटे शब्दों का प्रयोग करके स्वयं की विनम्रता आप बताते हैं। प्रत्येक शीर्षक में लेखक ने किसी प्रसिद्ध रचना के ऐसे संघर्षशील पात्र का बाना पहनकर स्वयं को खड़ा किया है, जैसे अन्ना कोरोनिका। कई बार उसका जिक्र हुआ है। अन्ना कोरोनिला जगह जगह उसका जिक्र हुआ है कि एक असहाय जो पात्र है वो आप स्वयं है, आप खुद है। खुद के लिए आपने ऐसे किरदारों को चुना। पेरिस का कुबड़ा, विक्टर ह्यूगो का फ्रेंच उपन्यास का विचित्र बदसूरत मूर्खों का पोप, रॉबिन्सन क्रूसो से अधिक असहाय पाया खुद को। कितना सटीक लगा यह उदाहरण। डैनियल डेफो के एक उपन्यास का पात्र जो कि वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय द्वीप में कई वर्षों तक फंसा रहा था, एक असहाय। तो जहां जहां भी कोई ऐसा असहाय और ऐसा पात्र आता है, निर्बल रोबल राम, तो वैसे खुद को निर्बल बनाया है और बल स्वयं के मित्र गणों को आपने समझा है। जब ऐसे कथा पात्रों के नाम दिए जाते हैं तो पाठक का पाठकत्व उसमें झलकता है। बात तो लेखक की हो रही है, लेकिन लेखक पहले पाठक है, तो पाठक का जो पाठकत्व है वो उसमें झलकता है। बिना पढ़े ऐसे पात्रों का नाम कैसे पुस्तक में आ सकता है। पृष्ठ संख्या 118 पर आती हूं, जहां प्रेम, संगीत, सौंदर्य, सुरा और संवेदना की पुनरावृत्तियां मन की संरचना के पंच महाभूत भी उल्लेखनीय है। पृष्ठ संख्या 19 स्मृतियों के कितने समुद्र होते हैं। ज्वार, लहरें, झाग, बालू, यह मन की गहराई का नायाब नजरिया है। पृष्ठ संख्या 13 जीवा जून की खेचल और जीवन संघर्ष में भी अहम भाव आत्मनिर्भरता का था। अभाव में स्वभाव को देखना, शब्द चयन तो काबिल तारीफ है। पुस्तक को आप पढ़ेंगे तभी ही जान पाएंगे। मानस का एक दोहा यहां देना चाहूंगी। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कह जासु गुण, करहि निरंतर गान। ऐसे ही रम देवता की पूजा, ध्यान, आसन, संध्या वंदन, अर्चन, अभिषेक, आप लेखक श्री ने कितने कितने ऐसे नामों को अपनी पुस्तक में स्थान दिया है। स्थान ही नहीं, उच्च स्थान दिया है। आपके रोम रोम में रमेणी है, जैसे कोई कामिनी हो। रमरस, रमकंठ, रमाभिषेक, रम की निचरावण, रमधुन, रमेणी के रमकंठ से निकलती रमधुन। जैसे ही 4 इंच ऊपर उठी, रम देवता आए और रम की निचरावल हुई। रम देवता पर रम रस का रमाभिषेक भी हुआ। इस पर काफी कुछ लिखा जा सकता है।
हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला ही जैसे सजीव हो उठी हो। लेखक का इस प्रकार मधुपान के प्रति एक ही भाव, तटस्थ भाव है। गीता का श्लोक जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, अर्थात सब धर्मों को त्याग कर एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अपनी आत्मा में रमण करना भी भक्ति ही है, और एक पाठक की आत्मा पुस्तक होती है। लेखक की आत्मा कलम और कागज, जिस पर उकरते निज के भाव, स्मृति के आखर। इसी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 117 पर अंतिम अरण्य का सूक्त मुझे गीता के श्लोक जैसा ही जान पड़ा। मृत्यु एक घटना है, वह हमें बर्फ की तरह सुन, इस तरह से आगे डैश 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 आगे का वाक्य आप स्वयं पाठक बनकर पढ़ें। पृष्ठ संख्या 116, विमोचन और लोकार्पण का भाव भी बड़ा गहन है। लेखक के हाथ से निकलकर रचना का लोक के हाथों में जाना, अर्पण। पृष्ठ संख्या 21 पर जो आपने लिखा है वह साहित्यिक रूप सिरमौर है। आगे विरोधाभास में भी सामंजस्य, यह बड़ी ही अटकल वाली बात आपने लिखी है। राजस्थानी कथा के ऐरावत बिज्जी थे। पृष्ठ संख्या 99, इस पृष्ठ पर मैं और सीपी बना आप रो संयोगिता रे उन्मान अपहरण कर ले वाला, ये बिज्जी के शब्द थे। आपने बड़ा उसको सहेज कर हर पाठक के लिए जैसे हमेशा बिज्जी उनके जहन में रहे, उनका एक अलग चित्र पाठक के हृदय में कौंध जाए। मैं और सीपी बना आप रो संयोगिता रे उन्मान अपहरण कर ले वाला, बिज्जी के ये वो बोल किसी खलनायक से मुझे कम नहीं जान पड़े। पृष्ठ संख्या 100 पर फगत पत्नी शब्द आया है। उसके साथ ही आपने उसी पृष्ठ पर लोक रूढ़ियों और परंपराओं के स्वयं को मुक्त भी कर दिया है। देहावसन पर किसी भी आगंतुक का स्वागत नहीं किया जाना चाहिए, न किया जाता है। विदाई के समय साथ उठकर न ही पहुंचाया जाता है, न ही स्वागत किया जाता है, पर आपने अपने मित्र, अपने प्रिय बिज्जी और सीपी साहब के साथ प्रेम भाव में सब जंजीरों को तोड़ा और बंधन मुक्त हो गए। पाठक की प्रेयसी तो पुस्तक ही होती है। पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते पाठक उन्हीं के किरदारों में रम जाता है। आप लेखक तो रम रम हो गए। सौंदर्य बोध का बहुतायत वर्णन इसमें हुआ है। उसे मैं गीता का गूढ़ रहस्य ही कहूंगी, क्योंकि मैं स्वयं उन सब बातों से अनभिज्ञ हूं। सौंदर्य बोध का वर्णन नायाब तरीके से किया गया है, सांकेतिक है, रहस्यात्मक है। जिस प्रकार आपकी प्रतीक शैली की दाद दी जाती है, वैसे ही आपकी ये रहस्यमय शैली, रहस्यमय आपका यह लेखन, यह भी बड़ा सराहनीय है। मैं पिछले पृष्ठों में भी अपनी आशंका जता चुकी हूं। निसंदेह पुस्तक में भाव समुद्र की गहराई, फिर भी स्मृतियां शेष रह जाती है। राजस्थानी में ओखाणो है कि इंदरी माही तिरसी, राजस्थानी कहावत कह दो, ओखाणो कह दो, उसी की तरह समुद्र पियासा है। जब बात मित्रता की आती हो, जब बात मित्रता की, प्रेम की हो, साहित्य की हो, तो वो हमेशा अधूरी ही होती है, अतृप्त ही होती है, पियासी ही होती होगी। समीक्षा फिर भी शेष। नमस्कार।